नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। अभिनंदन है दोस्तों। यहाँ पर यूपी टेट पर्यावरण का ये पार्ट आपके लिए कठिन प्रश्नों के साथ डिटेल प्लस जो है यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से कठिन क्वेश्चंस बनते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं उनसे बनने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर जो है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो जाएंगे। चलते हैं, देखिएगा। हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि अगर सफलता पानी है तो अपने नोट्स लिखिएगा हाथ से और उनको पढ़िएगा, इसके बाद रिवाइज़ करिएगा और फिर आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। अगर सफलता चाहते हैं, देखिएगा, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं भैया प्रदूषण यानी पॉल्यूशन, ठीक है ना। अब भाई पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन क्या है, एग्जाम्पल के जरिए आप समझ लीजिएगा कि जैसे वायु की संरचना फिक्स है। अब बोला कि वातावरण में जो एयर है वो बिल्कुल फिक्स है। अब फिक्स का मतलब है कि अगर उसमें बोला जाए कि भाई वायु में नाइट्रोजन कितनी है, तो नाइट्रोजन 78% है तो है। अगर 21% ऑक्सीजन है तो फिर है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर उसकी मात्रा फिक्स है। लेकिन अगर दोस्तों इन मात्रा में अगर चेंजमेंट आ जाता है, कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं, अगर कोई बदलाव आता है तो फिर क्या हो जाता है, वही होता है भैया हमारा प्रदूषण। ऐसे ही सारे वायु प्रदूषण भी होते हैं, जल भी होते हैं और मृदा भी होते हैं। जो चीज़ विद्यमान है उनमें कोई बदलाव अगर आता है तो वो हो जाता है पॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, अब उसमें जो है आप समझ रहे हो कि भाई कारखानों से जो धुआं निकलेगा, या फिर आप जो है जो भी आप समाज में रहते हो, सोसाइटी अगर पॉल्यूट हो रही है तो वो आपका कारण है। अब कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी जब भी विस्फोट होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषित करती हैं। ये आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर जो है ये चीज़ें रखी गई हैं। जंगल में आग जब लगती है तो वहाँ से धुआं निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो हो जाता है। कारखानों से जब खतरनाक धुआं निकलता है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। तो इससे पहले देखिएगा, कारखानों से जो खतरनाक धुआं निकलता है यानी CO2 वहाँ भी होती है। वाहन से निकलने वाले धुआं भी जो है आपका वायु प्रदूषित करता है। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि भैया ये बता दीजिएगा कि वाहन से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला जो है गैस रिसाव से प्रदूषण होता है। अब गैस रिसाव से प्रदूषण कैसे होता है, देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी कांड आपने सुना होगा, तो उसमें एक गैस रिसी थी, उस कांड में एक गैस रिसी थी जिससे जो है बहुत सारे लोग मर गए थे। उसका हमेशा पर्यावरण में क्वेश्चन बना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को स्टार बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है आपकी भोपाल गैस त्रासदी कांड में रिलीज़ हुई थी, ठीक है ना। वहाँ से जो है वो कांड में आपके बहुत ऑप्शन होते हैं, बोलता है कि भोपाल गैस त्रासदी कांड में कौन सी गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइट, CO2 या CO, ठीक है ना। तो आप याद रखना इन चीज़ों को। सबसे ज़्यादा प्रदूषक कौन सी गैस करती है, भाई CO करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड अभी ऊपर बताई थी। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन डिफरेंट भी है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है तो कहोगे CO। अगर पूछे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में किस गैस का प्रमुख योगदान है तो आप कहोगे CO2। याद रखना, सारी चीज़ें आपको पर्यावरण से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपके सिलेबस के अनुसार। याद रखना, कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं निकलेंगे हम, इतना भरोसा बस जताए रखना। कोई भी एक क्वेश्चन, हर विषय का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना फंस जाए तो गारंटी से कह दीजिएगा आप हमसे जो है बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। कभी भी आप देख लेना, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखिएगा, एक क्वेश्चन बनता है कि पारा, भैया पारा का जो सिंबल होता है वो Hg होता है, जो क्या कहता है कि वायु के माध्यम से शरीर में जाता है। अब भैया जो पारा है वो अगर वायु प्रदूषित माध्यम से शरीर में जब भी जाएगा तो प्रभाव किस पर डालेगा, तो हमेशा डालना कि पेट को प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। और जो शीशा होता है वो किस पर प्रभाव डालेगा, वो मस्तिष्क पर। और दोनों जाएंगे कैसे, वो जाएंगे वायु प्रदूषित के कारण, सांस के द्वारा ही जाएंगे। पारा भैया जाएगा सांस के द्वारा तो पेट पर प्रभावित करेगा, शीशा जाएगा तो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये चित्र हमने आपको दिखाया है। ऐसे ही जो है एक क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, IMP क्वेश्चन।
एक ये IMP क्वेश्चन है, कहता है कि लाइकेन क्या है, या आपसे प्रश्न ऐसे पूछता है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचक कौन सा है, तो आप ऑप्शन मारेंगे लाइकेन। अब लाइकेन होता क्या, जरा हेडिंग डाल के लिखना कि लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण के जो है अच्छे सूचक होते हैं, यानी ये पहले ही बता देते हैं कि वायु प्रदूषित हो रही है, यानी इंडिकेटर होते हैं, इंगित करते हैं, ठीक है ना। यदि ये पौधे वातावरण में मर रहे हैं, भाई लाइकेन क्या होता है, वनस्पति होती है, तो क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं वातावरण में वो मर जाते हैं, तो आप समझ लेना कि जब भी इनकी मृत्यु हो जाती है तो आप समझ लेना वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये कवक व शैवाल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों, कवक व शैवाल के बने होते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि भाई BS4 वायु की गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है या जाती है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल सी बात जानते हो कि वायु की गुणवत्ता वृक्ष लगाने से हो जाती है कम। वायु प्रदूषण को गुणवत्ता का सूचकांक का प्रयोग कर लो। गाड़ियों में BS4, अब BS4 क्या है, BS4 दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये एक तकनीकी है जिससे जो है सभी गाड़ियाँ BS4 करी जा रही हैं। क्यों करी जा रही हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण को रोका जाए। बस इतना आप जान लेना कि BS6 की भी बात हो रही है, लेकिन BS4 सभी गाड़ियों में अलाउड करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है, वायु प्रदूषण को संतुलित बनाने के लिए। याद है ना, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा पॉल्यूट है, यानी अब हमारा नदियों में बहुत सारा जल गंदा हो चुका है, गंगा हो, गोदावरी हो, दामोदर हो, ठीक है। तो ऐसा जो है कचरा आप देख रहे हो, पॉलीथीन का भी प्रयोग वर्जित हो गया है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो एकदम से पूरी तरीके से संतुलित नहीं हैं। अब जल प्रदूषण में दोस्तों क्या है कि भाई जल प्रदूषण में आप सभी जानते हो कि पानी गंदा है। मैं परिभाषा थोड़ी ना लिखाने आया हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब भाई कारण, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 से 30 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। लाइकेन वाला पूछा जा चुका है, CO वाला पूछा जा चुका है। आर्सेनिक का कारण जो है आप समझिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर। कारण क्या है दोस्तों, पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अगर लाइकेन वातावरण में मर जाती हैं तो फिर क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। अगर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। याद रखना कि ऐसे ही ध्वनि प्रदूषण में जो है आगे मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको ध्यान देना। देखिएगा पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है भाई, जल प्रदूषित होता है। अब आपसे ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि जल प्रदूषण निम्न में से किससे होता है, तो आपका ऑप्शन आर्सेनिक होगा, तो उस पे ही मारना। आर्सेनिक को ऐसे गोले में बंद कर देना अपने नोट्स में। O2 की मात्रा कम, भाई कारण में ये बता रहा है कि O2 की यानी ऑक्सीजन की मात्रा अगर कमी है तो फिर भाई क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। अब O2 मैंने आपको BOD COD OD पढ़ाया है जल प्रदूषण में, ठीक है ना, जल वाले चैप्टर में। तो क्या होगा वो देख लीजिए आप, सारी ट्रिक्स 22 जो है मैंने पर्यावरण में आपको वहाँ पर दी हैं। BOD परीक्षण में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि BOD का फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर पूछ ले BOD में O का मतलब क्या है तो आप कहोगे ऑक्सीजन। ये BOD क्या होता है, BOD ये होता है कि जो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है, वही BOD होता है। अब यही जो चीज़ हमने आपको बताई है। रोग दोस्तों क्या होते हैं, हैजा टाइफाइड जल से ही होते हैं, और पीलिया भी किससे होता है, जल प्रदूषण से। याद रखना ये क्वेश्चन टाइफाइड बार बार पूछा जाता है किससे होता है, तो टाइफाइड हमेशा, इसको जो है आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण देखिएगा, शोर का वातावरण भैया जो होता है वो होता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। अगर शोर है ज़्यादा वातावरण में तो फिर ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। अब ध्वनि का मापन समझ लीजिएगा कि ध्वनि का मापन क्या होता है। ध्वनि का मापन होता है डेसिबल, यानी जो मापने का यंत्र डेसिबल होता है, डेसिबल में ही हम नापते हैं। डेसिबल को मतलब यानी डीबी में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मनुष्य क्या है कि सामान्य बातचीत जो अपन लोग करते हैं, जैसे हम वीडियो बोल रहे हैं, तो वीडियो में अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो हमारी जो डेसिबल में मात्रा है वो है 60 डेसिबल। तो क्या हो गया, 60 डेसिबल हमारी आपकी बातचीत है। लेकिन अगर पूछ ले कि मनुष्य के कान जो है कितने डेसिबल तक सुन सकते हैं, तो आप कहोगे 40 से 65 डेसिबल तक मनुष्य के कान सुन सकते हैं, ठीक है। अब बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कहता है कि ग्रीन मफलर क्या है। लाइकेन समझाया था वायु प्रदूषण से संबंधित है, आपको समझाया था कि भाई जो B6 वगैरह है, ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने अभी समझाया था कि B6 V4 वाला जो किससे है, ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है ना, वो किससे है आपका, वायु प्रदूषण से।
और आपका जो है अभी मैंने यहाँ पर बताया है आपको, मैं ऊपर बताता हूँ, काफ़ी चाहेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है जल प्रदूषण से मैंने बताया BOT। अब चलते हैं यहाँ पर ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या है? देखिए, ग्रीन मफलर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो है, किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर। अब याद बच्चों को नहीं होता है, ये याद इसलिए नहीं होता कि ग्रीन मफलर समझ ही नहीं पाते हैं कि है क्या। तो ऑप्शन में अगर ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण हो तो मारिएगा। अब इसको याद करेंगे। इस योजना के अंतर्गत क्या करा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नीम व अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं। दोस्तों, अब यह बता दो कि नीम और अशोक का मतलब क्यों है? नीम और अशोक से कैसे भाई ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा? ये आप दिमाग में आते होंगे आपके सवाल, लेकिन हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि नीम और अशोक से क्या होता है कि वृक्षों को जितना ज़्यादा लगाएंगे उसके साथ साथ क्या होगा कि वायु प्रदूषण तो सही होगी, लेकिन उनसे जो आवाज़ है, तो आवाज़ का जो एब्जॉर्वेशन होता है, अगर मकान बने हैं, बस्तियां बनी हैं, तो वो क्या होते हैं, दीवारें, पेड़ पौधे, वो आवाज़ को एब्जॉर्ब दोस्तों, कर। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें